आपको अपना मूलांक निकालना है। मूलांक का जो स्वामी ग्रह होगा उसका कुंडली के भाव में फलादेश करेंगे। काफी रिसर्च करने के बाद बहुत सारी कुंडलियों पर आजमाने के बाद हमने फलादेश निकाला है और यह फलादेश आपको अपनी कुंडली पर जब लगाएंगे तो आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परामर्श के लिए आप इन नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, कोर्स करने के लिए भी आप हमारे इस नंबर पर संपर्क हमसे कर सकते हैं। अब मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट समझाता हूं। आपको अपना मूलांक कैसे निकालना है। किसी व्यक्ति का जो जन्म होता है उसमें डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। तो जो डेट है, जो आपके जन्म की तारीख है, अगर वह 1 से 9 के बीच में है तो आपका मूलांक यही सीधे सामने लिखा है। 3 तारीख का जन्म है तो आपका मूलांक 3 है, 6 तारीख का जन्म है तो 6 है। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में आती है, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 31 तारीख को हुआ है, तो इस 3 और 1 को जोड़ लेंगे, यानी न्यूमरोलॉजी में हमेशा सिंगल डिजिट चलती है। 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ऐसे अगर किसी का जन्म 26 तारीख को हुआ है तो 2 और 6 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8, मूलांक 8 आएगा। तो इस प्रकार से अपना मूलांक निकाल लीजिएगा। मूलांक जब आप निकाल लेंगे तो उसमें जब सिंगल डिजिट करेंगे तो 1 से 9 के बीच की कोई गिनती आएगी और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है ये देख लेना है। और जो ग्रह स्वामी हो रहा है उसे आपको अपनी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में चेक करना है कि किस भाव में बैठा है। इसी चीज का मैं फलादेश कर रहा हूं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मूलांक होता है ये काम कैसे करता है, इसकी एनर्जी क्या होती है। तो ये जान लीजिए, मूलांक वह चीज है जो जन्म तिथि से निकला हुआ एक ऐसा अंक होता है जो जातक की जातक के बाहर के व्यक्तित्व, ऊर्जा और निर्णय लेने की शैली, स्वभाव, आदतें, प्रतिक्रिया और मानसिक पैटर्न और जीवन जीने के तरीके को दिखाता है। यह मूलांक जो होता है, और ये मूलांक जो होगा उसका कोई ना कोई ग्रह स्वामी होगा और वह स्वामी ग्रह किसी न किसी भाव में बैठेगा, कुंडली के किसी न किसी भाव में बैठेगा। जिस भाव में बैठेगा वह उस भाव का कारकत्व जो है हमारे जीवन में थोड़ा अधिक सक्रिय होने लग जाता है। यह मूलांक का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठता है उससे आप ये एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि आप अपनी ऊर्जा जीवन में कहां लगाएंगे, आप जीवन में किस क्षेत्र में या किस विषय में बार बार उलझेंगे या किस क्षेत्र में आप ज्यादा एक्सपर्टीज दिखाएंगे, आप कहां से आपकी पहचान बनेगी, आपके कार्मिक परीक्षण का क्षेत्र क्या होगा, किस दिशा में जीवन आपको बार बार ढकेलेगा, ये सब यहां पर मूलांक का फलादेश आपको बता देता। मैं मूलांक के फलादेश पे चलता हूं। जो भी ग्रह आपके मूलांक का स्वामी आया है, अगर वह कुंडली के पहले भाव में बैठा हुआ हो, तो जब मूलांक स्वामी कुंडली के प्रथम भाव में बैठता है तो प्रथम भाव किस चीज का होता है, व्यक्तित्व का। और मूलांक का स्वामी ही जब लगन में बैठ जाएगा तो आपका व्यक्तित्व, चूंकि याद रखिएगा ये जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जन्म की तारीख, महीना, साल, ये नेचुरल चीज है, ये हम खुद नहीं बनाते हैं, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है कि हम किस तारीख को पैदा होंगे, किस महीने में, किस साल में। ये अंग्रेजी वाली तारीख लेना है, इंग्लिश कैलेंडर वाली तारीख लेना है। तो इसलिए जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का योग मूलांक होता है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे जीवन में, और उसका स्वामी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगन में बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति अपने विचार, निर्णय और जीवन को लेकर के, जीवन की दिशा को लेकर के ज्यादा क्लियर रहता है। उसे पता होता है कि मेरे विचार क्या है, मुझे क्या निर्णय लेना है, जीवन मुझे किस दिशा में लेके जाना। वह अधिक सक्षम होता है, वह दूसरे के प्रभाव में जल्दी नहीं आता, क्योंकि लगन व्यक्तित्व वाले भाव में उसका मूलांक है। तो वह व्यक्ति दूसरों पर अपना इंपैक्ट तो छोड़ लेगा, लेकिन कोई उसे जल्दी अपनी बातों से प्रभावित कर पाए ऐसा कम होता है। उसके भीतर स्वयं को सिद्ध करने की तीव्र इच्छा होगी। यदि कोई शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह में चंद्रमा, बृहस्पति, बुध और शुक्र आते हैं, अगर यह कोई शुभ ग्रह है और लगन में बैठा हुआ है तो आप आत्मविश्वासी रहेंगे,
नेतृत्व की क्षमता रहेगी, स्वतंत्रता, तेज निर्णय लेने की क्षमता रहेगी। लेकिन अगर कोई क्रूर ग्रह होगा तो इन सारी चीजों के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में एक प्रकार का ऐसा भाव आएगा ना कि सामने वाले को आप अपने हाव भाव और व्यक्तित्व से थोड़ा सा दबा के भी रखें। शुभ ग्रह होने पर आप दूसरों को दबा के तो नहीं रखते, लेकिन क्रूर ग्रह होगा तो आप दबा के भी रखते हैं। कैरियर में ऐसे जातक अपना नाम बनाना चाहते हैं। नौकरी में वह केवल कर्मचारी बनकर नहीं रहना चाहता है। नेतृत्व, प्रबंधन और जो है प्रशासन, शिक्षा, पब्लिक डीलिंग, राजनीति या स्वयं की ब्रांडिंग करना, स्वतंत्र कार्य करने की, अपना व्यवसाय करने की बहुत तीव्र इच्छा होती है ऐसे लोगों को, अगर मूलांक स्वामी लगन में है। अगर पीड़ित होता है तो रहेगा यही सब, लेकिन वो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। आप अपना बिजनेस करने जाएंगे तो परेशानी का ज्यादा सामना करने पड़ेगा। मूलांक स्वामी लगन में और अच्छा है तो आप अपने बिजनेस की इच्छा भी होगी और उसे सफल भी कर ले जाएंगे। मानसिक रूप से ऐसा जातक स्वयं की छवि को लेकर बहुत सजग रहता है, अपने छवि को बिगड़ने नहीं देना चाहते। लोग उसे कैसे देखते हैं या उसके मन पर, यह बात उसके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। रोगों में अगर हम बात करें, अगर मूलांक स्वामी लगन में है और पीड़ित होगा तो सिर से संबंधित, पीड़ित कब होगा मूलांक स्वामी, यहाँ पर शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा या किसी ग्रह से दूषित हो रहा होगा, दोष में होगा, तब सिर, आंख, रक्तचाप, तनाव, नींद की समस्या, शरीर में गर्मी, थकान की समस्या देगा। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि जातक को इस जन्म में स्वयं को संतुलित, परिपक्व और विनम्र बनना है। यानी कि अगर आप यह जानना चाहते हैं मूलांक स्वामी लगन में है तो आपको क्या करना है, ज्यादा संतुलित, विनम्र और परिपक्व बनना आपको सीखना पड़ेगा। मूलांक स्वामी अगर दूसरे भाव में बैठा होगा तो द्वितीय भाव में होने से क्या होता है, जातक की मूल ऊर्जा जो है धन, परिवार, वाणी, संस्कार और संग्रह की ओर जाती है। ऐसे लोग चीजों को, किताब संग्रह करने की आदत हो जाएगी, पुरानी एंटिक चीजों को संग्रह करने की आदत, मतलब चीजों को संग्रह करना, इकट्ठा करने की आदत आती है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार, धन, सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। इसकी वाणी बहुत प्रभावशील होती है। जैसे मूलांक स्वामी लगन में आया तो व्यक्तित्व प्रभावशाली, द्वितीय में आएगा तो वाणी प्रभावशाली, यानी मूलांक स्वामी जिस चीज भाव में जाता है उस चीज में प्रभावशीलता बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति जो है, अगर मूलांक स्वामी अच्छा है तो द्वितीय भाव बोलने का भाव होता है, वाणी का, तो ऐसे लोग अच्छे वक्ता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, सलाहकार भी होते हैं, धन का लेन देन करके पैसा कमाने वाले हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो सकते हैं, और या फिर कंटेंट क्रिएटर, वीडियो जिसमें बोलने की ज्यादा जरूरत पड़ती हो, डायलॉग रीडर, राइटर, ऐसा भी बन सकते हैं ऐसे लोग। कैरियर में यह स्थिति धन कमाने के लिए बुद्धि खूब अच्छे से प्रदान करती है। जातक को बोलकर, लिखकर, सिखाकर, परामर्श दे करके, व्यापार करके या पारिवारिक साधनों से लाभ मिलता है, या पारिवारिक बिजनेस में ही व्यक्ति चला जाए तो यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर वो शुभ ग्रह है तो थोड़ा इजी गोइंग चीजें होती है, और कठोर क्रूर ग्रह होता है तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी जो है, मतलब मधुर चीजों में कम, कठोर चीजों में ज्यादा काम करेगी। देखिएगा, अब मैं बताता हूँ शुभ और क्रूर ग्रह का एक अंतर समझ लीजिए। मान लीजिए मूलांक स्वामी बृहस्पति है और द्वितीय भाव में आया है, और मूलांक स्वामी मंगल है आया है, तो दोनों के बोलने में अंतर क्या है। ऐसा व्यक्ति क्लास में लेक्चर दे, लोगों को पढ़ाने में लेक्चर दे, और ये मंगल जो है ऐसी वाणी, आदेशात्मक वाणी बोलेगा, कहीं किसी को डराना हो, धमकी देना हो, यानी बातों में रौब दिखा के बोलना हो, विलन वाला भाषा बोलने में ये क्रूर ग्रह मदद करेगा। साथ ही साथ मानसिक रूप से ऐसे जातक जो है सुरक्षा चाहते हैं, उसे पैसे की चिंता जल्दी होती है। अगर मूलांक स्वामी द्वितीय भाव में है, जैसे लगन में था, तो व्यक्ति को अपने इमेज की ज्यादा चिंता हमेशा रहती है। द्वितीय भाव में हो तो धन की चिंता रहेगी, वह भविष्य के लिए बचत करना चाहता है। लेकिन अगर पीड़ित होगा तो बचत करने के चक्कर में नुकसान भी सह लेगा। अगर मूलांक स्वामी द्वितीय भाव में पीड़ित है तो ऐसे में गला, मुख, दांत, आंख, भोजन की गड़बड़ी, थायराइड जैसी समस्याएं जो है
संभव है। कार्मिक रूप से मूलांक स्वामी अगर द्वितीय भाव में आता है तो वह आपको बताना चाहता कि वाणी शुद्ध रखिए और धन का सही उपयोग करना आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा, यह संकेत मिलता है। मूलांक स्वामी अगर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ हो, तीसरा भाव यह होता है। मूलांक स्वामी यहां पर आ गया तीसरे भाव में, तो मूलांक स्वामी जिस भाव में जाता है उस भाव का जो है वैल्यू बढ़ जाता है जीवन में। यह स्थिति जातक को साहसी, कर्मठ, संवाद प्रिय, क्योंकि संप्रेषण, संवाद, कम्युनिकेशन का भी भाव यह है, और प्रयासशील बनाती है। तृतीय भाव पर मूलांक स्वामी बैठने से व्यक्ति अपने परिश्रम से, इसे सबसे ज्यादा भरोसा अपने मेहनत पर होगा, दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों पर इसे भरोसा ऐसे व्यक्ति को नहीं होता है। उसे भाग्य से अधिक अपने हाथ, बुद्धि, संपर्क, कौशल पर भरोसा होता है। ऐसा जातक लिखने, बोलने, मीडिया, सोशल मीडिया या सोशल मार्केटिंग, विक्रय यानी सेल्स एंड परचेज, अभिनय, गायन, प्रशिक्षण, यात्रा और संचार से जुड़े हुए क्षेत्रों में ऐसे लोग अच्छा काम करते हैं। कैरियर में यह व्यक्ति संघर्ष से, ऐसे लोग संघर्ष से कभी नहीं डरेंगे। कैरियर हो या कोई भी बात हो, वह बार बार असफल होने के बाद भी बार बार प्रयास करेगा, जैसे मानो असफलता उसके हौसले को डिगा ही नहीं पाती है। अगर यहाँ पर शुभ ग्रह बैठा होगा तो छोटे से प्रयास में बड़ी सफलता मिल जाएगी, और अगर क्रूर ग्रह बैठा होगा तो बड़ी मेहनत करवाएगा लेकिन सफलता भी बड़ी से बड़ी दे देगा। तब ये चीज भी यहाँ पर समझना चाहिए। मानसिक रूप से ऐसे जातक थोड़ा सा बेचैन रहते हैं, उनके मन में लगातार कुछ ना कुछ नया करने की या कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी, नया कुछ सीखने की इच्छा बनी रहती है। अगर मूलांक स्वामी तीसरे भाव में बैठा और पीड़ित है, नीच है, अस्त है, शत्रु राशि में है, किसी दोष में फंसा हुआ है, तो आपको जो बीमारी होगी वो कंधे में कभी कभी दर्द, हाथ में दर्द, गर्दन के आसपास में परेशानी, श्वास नली से संबंधित नसों की कमजोरी और मानसिक तनाव की समस्या हो सकती है। कार्मिक रूप से यह स्थिति आपको सिखाना चाहती है कि आपको जो साहस मिला हुआ है उसे लोगों को डराने के बजाय स्वयं को आगे बढ़ाने में, अनुशासन बनाए रखने में, निरंतरता जीवन में बनाए रखने के लिए आप अपने साहस का इस्तेमाल करिए। वहीं अगर मूलांक स्वामी चतुर्थ भाव में आके बैठा हुआ हो तो जिस भाव में जाता है उस भाव की वैल्यू बढ़ जाती है। चतुर्थ भाव किस चीज का है? भूमि, भवन, वाहन। चतुर्थ भाव हमारी मानसिकता का है, हमारे मन का है। तो चतुर्थ भाव में आने से क्या होता है? जातक का जीवन घर, माता, संपत्ति, वाहन, शिक्षा, मानसिक शांति और आंतरिक सुरक्षा की गहराई से जातक का जीवन जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से चाहे जितना भी मजबूत दिखे, लेकिन भावनात्मक रूप से वह हमेशा सुरक्षा ही ढूंढता है। मतलब सामने से दिखेगा बहुत मजबूत है, नहीं डर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे हमेशा अपने इमोशनल सिक्योरिटी, कोई मुझे मानसिक रूप से बेचैन ना करे, परेशान ना कर दे, इस बात की उसे हमेशा चिंता बनी रहती है। उसे अपना घर, परिवार और निजी स्थान बहुत प्रिय होता है। कैरियर में यह स्थिति भूमि हो गया, चूंकि चतुर्थ भाव भूमि का है, वाहन का है, रियल एस्टेट से भी जुड़ जाएगा, शिक्षा से जुड़ जाएगा, काउंसलिंग से, होटल से, खेती का भी भाव यही है, घर का इंटीरियर हो गया, वास्तु हो गया, और वास्तु से जुड़ा हुआ ज्योतिष ज्ञान हो गया, जन सेवा, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भी भाव होता है। जन सेवा या जनता से जुड़े हुए कार्यों में ऐसे व्यक्ति सफल हो सकते हैं। अगर मूलांक स्वामी चौथे भाव में आकर के शुभ स्थिति में है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही छिपा हुआ है कि आप जीवन में संपत्ति, वाहन और सुख सुविधाएं बनाएंगे ही बनाएंगे। अगर वही पीड़ित होगा तो मानसिक रूप से आपको थोड़ी सी समस्याएं हमेशा लगी रहेंगी, आपका मन बार बार बदलेगा, माता को कष्ट होगा, माता से आपका वैचारिक मतभेद होगा, संपत्ति का विवाद हो सकता है। मानसिक रूप से ऐसे जातक जो हैं जिनका मूलांक स्वामी चतुर्थ भाव में है, जैसे जातक अतीत से जुड़ा रहता है, उनको बीती हुई बातें, भूतकाल की बातें, खासकर बुरे अनुभव कभी भूलते नहीं है। बचपन की घटनाएं उनके निर्णयों को प्रभावित करती हैं। अगर पीड़ित होगा मूलांक स्वामी यहाँ आकर के नीच हो, अस्त हो या किसी दोष में फंसा होगा, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों के दृष्टि में होगा, तो छाती, फेफड़ा, हृदय, पेट, ये जल संबंधी समस्याएं
रोग आपको उत्पन्न करेगा, मानसिक दबाव देगा, नींद की समस्या देगा, परिवार के लोगों से मनमुटाव देने की ये यहाँ पर गुंजाइश बनती है। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि आपको बाहर की उपलब्धियों से पहले अपने मन में शांति बनाने की जरूरत है। मूलांक स्वामी अगर आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फलादेश होगा, यानी आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का योग है सिंगल डिजिट में, अगर उसका स्वामी आपके कुंडली के पंचम भाव में आया हुआ हो, तो पंचम भाव किस चीज का होता है? बुद्धि का होता है, विवेक का होता है, रचनात्मकता, संतान, प्रेम, मंत्र, पूर्व जन्म के पुण्य, निर्णय क्षमता को सक्रिय करती है। तो यहाँ पर बैठने से क्या होगा, ऐसा जातक जो है स्वभाव से बुद्धिमान हो जाएगा, बुद्धि ही उसकी ताकत बनेगी, वह एक बहुत अच्छा विश्लेषक होता है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी कूट कूट कर उसके अंदर भरी होती है, और अपनी समझ पर ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। और ऐसे लोग ज्ञान, शिक्षा, कला, ज्योतिष, लेखन, अभिनय, संगीत, राजनीति, शेयर मार्केट या ऐसे कोई कार्य जहां पर लोगों को एक दूसरे से जोड़ना हो, प्रेम के बंधन में बांधना हो, सलाह देना हो, ऐसे कार्यों में ज्यादा सफल होते हैं। ऐसे लोग कैरियर में जो है अपनी प्रतिभा से, अपनी बुद्धि के बल पे पहचान बनाते हैं। वह किसी विषय को गहराई से समझकर दूसरों को समझा सकते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज को काफी लंबा और काफी देर तक एक्सप्लेन करने की क्षमता रखते हैं। अगर यह शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रूर ग्रह होता है तो मतलब थोड़ी सी उनकी जो बुद्धि होती है होगी बहुत अच्छी, विश्लेषणात्मक होगी, लेकिन थोड़ी सी एग्रेसिव हो जाती है। मानसिक रूप से ऐसे जातक अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान और प्रशंसा का जो है लत लग सकता है। रोगों में पेट, पाचन, गैस, लीवर, हृदय की धड़कन और मानसिक चिंता हो सकती है। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि आप पिछले जन्म के ज्ञान या प्रतिभा को लेकर के इस जन्म में आए हुए हैं, जिसका आप अपने ज्ञान और प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल आपने पिछले जन्म में नहीं किया था, वो बचा हुआ है, उसे आप इस जन्म में खर्च करने के लिए आए हुए हैं। अगर मूलांक का स्वामी आपका छठे भाव में आया हुआ है, छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, तो अगर छठे भाव में आया हुआ है तो छठा भाव किसका है? सेवा का है। छठा भाव किसका है? प्रतिस्पर्धा का है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपकी जो ऊर्जा है ना, वो जीवन में आपको थोड़ा संघर्ष देगी। जैसे लग्नेश छठे में आता है तो संघर्ष की स्थिति जीवन में बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता, ऐसे अगर मूलांक स्वामी भी छठे भाव में आएगा तो जीवन में संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। ऐसा जातक परिस्थितियों से बिना लड़े आगे बढ़ ही नहीं सकता, आपको हर मोड़ पे लड़ना पड़ेगा, कभी रोग से, कभी ऋण से, कभी शत्रु से, कभी प्रतिस्पर्धी से सेवा देना पड़ेगा, कुछ न कुछ आपको प्रतिस्पर्धा में शामिल होना ही पड़ेगा। जीवन में आसानी से सब कुछ नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं जिसका मूलांक स्वामी छठे में हो, कठिनाइयां उसके लिए मजबूरी नहीं है, बल्कि कठिनाइयां ही उसे मजबूत बनाएंगी, जिससे वह बाद में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेगा। कैरियर में यह स्थिति जो है, अगर मूलांक स्वामी छठे में है तो ऐसे लोग चिकित्सा में जा सकते हैं, कानून में जा सकते हैं, सेवा से जुड़े हुए विभागों में नौकरी कर सकते हैं, पुलिस हो गया, सेना हो गई, प्रतियोगी परीक्षाएं जो है उसमें सफल हो सकते हैं, कर्ज वसूलना हो, अकाउंटिंग का काम करना हो, लोगों की समस्याओं का समाधान करना हो, रोग उपचार से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा सफल हो जाते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति हर बात को समस्या की तरह देखता है। आप देख लीजिएगा जिसका मूलांक स्वामी छठे में होगा वो हर बात में, हर चीज में पहले उस विषय में समस्याओं को ढूंढेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो क्या क्या समस्याएं आएंगी, मैं फलानी जगह पर ट्रैवल करने जाऊंगा तो क्या क्या समस्याएं आएंगी। यानी हर चीज में पहले समस्या देखना, उससे सचेत होना, क्योंकि ऐसे लोग जीवन में हमेशा लड़ते हुए चलते हैं ना, संघर्ष करते हुए, तो वो आ जाता है उनके व्यवहार में, उसे आलोचना जल्दी चुभेगी। अगर यहाँ पर मूलांक स्वामी बैठा हुआ है, रोग में अगर मूलांक स्वामी यहाँ पर पीड़ित है तो रोगों में आपको पेट के रोग, आंत, पाचन, स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर होने की आपको पूरी संभावना रहेगी, रक्तचाप, संक्रमण वाली होने वाली बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां आपको मिल सकती हैं। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि आप इस जन्म में सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को सेवा देने के लिए, लोगों को सेवा देना, खुद को अनुशासन में रखना और डेली रूटीन आपको सही रखना, ये सिखाने के लिए यहाँ पर आपका मूलांक स्वामी यहाँ पर बैठा हुआ।
मूलांक स्वामी अगर सप्तम भाव में आकर के बैठ जाए, सप्तम भाव सबको पता है कि व्यापार और साझेदारी का है, जीवन साथी का है, तो अगर मूलांक स्वामी आपका सप्तम भाव में आकर के बैठता है तो यह स्थिति विवाह, साझेदारी, सार्वजनिक व्यापारिक जीवन, संबंध से जुड़ा हुआ आपका मूलांक स्वामी जुड़ जाता है। तो यहां पर होने से क्या होगा, आपकी पहचान जो है संबंधों से बनेगी। आप जो है समाज में अपनी छवि, अपनी पहचान बना पाएंगे लोगों से संबंध बना करके। हर मामले में आपको अपने हर चीज के लिए एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अकेले की अपेक्षा साझेदारी, सहयोग या जनता के बीच अधिक सक्रिय होना ही आपके सफलता की चाबी है। कैरियर में अगर देखें तो आप व्यापार तो कर ही सकते हैं, सप्तम भाव व्यापार का है। आप सप्तम भाव कंसल्टेशन का भी होता है, कोई ऐसा काम करिए जिसमें आप लोगों को काउंसलिंग या कंसल्टेशन दें। डीलिंग का भाव यही होता है। विवाह संबंधी जो भी व्यवसाय होते हैं उनसे जुड़ा हुआ काम, कानून, राजनीति, कूटनीति, ग्राहक आधारित कार्य और ब्रांडिंग से जुड़ा हुआ कार्य आपको सफलता दिलाएगा। अगर यहाँ पर आपका मूलांक स्वामी बैठा हुआ है तो आप हमेशा लोगों के बीच में रह करके ज्यादा सफल हो सकते हैं। जितना लोगों से आइसोलेट होंगे आपकी सफलता कम हो जाएगी। जितना लोगों से मिल करके, जितना लोगों से बात व्यवहार बना के रखते हैं उतना ही आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। रोग, अगर मानसिक रूप से बात करें तो मानसिक रूप से दूसरों की प्रतिक्रिया से आप प्रभावित होने वाले व्यक्ति होते हैं। संबंधों में आप मान्यता चाहते हैं। अगर मूलांक स्वामी यहाँ आकर के नीच होगा, अस्त होगा, शत्रु राशि होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा तो आपको किडनी की समस्याएं, यानी आपको कभी कभी किडनी की समस्याएं आ सकती हैं। जननांग से संबंधित मूत्र, त्वचा, कमर और हार्मोनल समस्याएं बीच बीच में देखने को मिल सकती हैं। कार्मिक रूप से आपका मूलांक स्वामी अगर सप्तम भाव में आता है तो वो आपको सिखाने आया है कि संबंध संतुलन में रखिए, समझौते से जिंदगी जिए और अहंकार में ना जिए। अगर मूलांक स्वामी अष्टम भाव में आकर के आपका बैठा हुआ है तो कैसा फल करेगा। अगर मूलांक स्वामी अष्टम भाव में आता है तो यह एक सबसे अत्यधिक गहरी और रहस्यमयी स्थिति है, क्योंकि अष्टम भाव सबसे गहरा और रहस्यमयी भाव है। अष्टम भाव में आने से क्या होगा, आपके जीवन में आप देखेंगे जब भी कोई भी घटना घटती है तो वह अचानक से घटे, इस बात की संभावना अधिक है। जीवन आपका अचानक परिवर्तन, गुप्त ज्ञान, रिसर्च, अचानक आने वाली आपदाओं, विरासत, दुर्घटना, मानसिक गहराई और कार्मिक उलझनों से जुड़ा हुआ रहता है। ऐसा व्यक्ति साधारण बातों से संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, डीप गहराई का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो जिसका मूलांक स्वामी अष्टम में आता, आप ऐसे व्यक्ति को ऊपरी ऊपरी बातों से संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। वह हर चीज की जड़ तक जाना पसंद करते हैं। कैरियर में अगर हम बात करें तो ऐसे लोग किसी भी चीज में होंगे तो वहां रिसर्च में काम करेंगे। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, बीमा, क्योंकि ये मृत्यु का भाव है और बीमा मृत्यु से जुड़ी हुई चीज है। टैक्स, जांच पड़ताल, गुप्तचर्य का काम, साइकोलॉजी, चिकित्सा, सर्जन, खनन, पुरातत्व, गूढ़ ज्ञान या संकटों का प्रबंधन करने वाला विभाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर अगर आपका मूलांक स्वामी आकर के पीड़ित होगा, नीच होगा, अस्त होगा तो आप जीवन भर रोगी बने रहेंगे। अक्सर कुछ ना कुछ शारीरिक परेशानियां आपके साथ में चलती रहेंगी और बीच बीच में जीवन में आपको जो है अचानक हानि, बीच में बड़ा स्वास्थ्य संकट, संबंधों में गुप्त तनाव आदि होता रहेगा। मानसिक रूप से ऐसे जातक जो है किसी भी चीज को बहुत गहराई तक सोचते हैं, लेकिन कभी कभी इस गहराई में जाने से क्या होता है, जब किसी भी चीज का डार्क रियलिटी पता चलेगा, आप किसी भी चीज की गहराई में जाएंगे तो हो सकता है कभी आपको सकारात्मक पक्ष मिले, कभी नकारात्मक मिले। तो ऐसे में कभी कभी संदेह, डर और असुरक्षा भी मन में आने लगती है। गुप्त रोग ऐसे व्यक्ति को हो सकते हैं अगर मूलांक स्वामी यहाँ करके पीड़ित है। पाइल्स हो सकता है। जननांग से संबंधित कभी कभी परेशानियां आएंगी, जननांग के आसपास में कोई परेशानी, हार्मोनल डिसबैलेंस, दुर्घटना, कोई ऑपरेशन आपका जीवन में एक बार हो जाए, नसों की समस्या, मानसिक थकान संभव है। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि आप अपने पिछले जन्म के पुराने ऋणों को चुकाने के लिए आए हुए हैं। छिपे हुए संस्कार और जीवन परिवर्तन का संकेत देता है। मूलांक स्वामी अगर आपका नवम भाव में आ जाए तो क्या फल करेगा।
मूलांक स्वामी अगर आपके नवम भाव में बैठेगा तो नवम भाव आपको पता है धर्म का है, भाग्य का है और इसका कारक गुरु होता है। तो नवम भाव में आने से क्या होता है कि आपका मूलांक यानी एक तरीके से आप खुद आकर के भाग्य की गोदी में बैठ गए हैं, यानी ये काफी अच्छी स्थिति होती है। तो जातक का जीवन भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, उच्च ज्ञान, यात्रा और सिद्धांत और आदर्शवादता से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए नहीं जीता है बल्कि जीवन को सही अर्थ में समझना चाहता है। उसमें भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता, शिक्षा, मार्गदर्शन और सिद्धांतों की भावना बहुत प्रबल हो जाती है। कैरियर की अगर बात करेंगे तो इनके कैरियर में कहीं ना कहीं शिक्षा, धर्म, ज्योतिष, लेखन, कानून, विदेश का कोई संपर्क, यात्रा, प्रकाशन, सलाहकार का कोई काम, दर्शन, अध्यापन और मार्गदर्शन आदि चीजें जुड़ी होती हैं। शुभ स्थिति में अगर है तो बहुत अच्छा है, अगर अशुभ स्थिति में होगा और मूलांक स्वामी आकर के यहाँ पर पीड़ित होगा तो गुरु आपको जो जीवन में मिलेंगे वो आपको अपना पूरा ज्ञान नहीं देंगे। भाग्य आपको पहले लटकाएगा, देर से साथ देगा, हालांकि बाद में साथ दे भी देगा, और तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मानसिक रूप से ऐसा जातक आदर्शवादी होगा, उच्च दृष्टि रखता है जीवन में। रोगों की अगर बात की जाए तो जांग हो गया, कूल्हा हो गया, लीवर हो गया, मोटापा, शुगर और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। कार्मिक रूप से यह स्थिति आपको यह बताना चाहती है कि जातक को धर्म, ज्ञान और सदाचार के माध्यम से अपने भाग्य को जागृत करना है। जैसे ही यह व्यक्ति सदाचार का मार्ग छोड़ेगा, इस व्यक्ति का भाग्य काम करना बंद कर देगा। मूलांक स्वामी अगर दसम भाव में बैठा हुआ हो तो क्या संदेश देता है? मूलांक स्वामी अगर दसम भाव में बैठा हुआ है तो एक तरीके से आप खुद आकर के कहाँ बैठ गए हैं? प्रतिष्ठा वाले भाव में, क्योंकि यह पद प्रतिष्ठा का भाव है। यह स्थिति कैरियर और प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मूलांक स्वामी दसम भाव में हो तो जातक की पूरी ऊर्जा अपने जीवन में काम करने में, कर्म करने में लग जाता है। पद, समाज में नाम, उपलब्धि और कार्य क्षेत्र के बारे में ही उसका दिमाग सबसे ज्यादा चलेगा। ऐसा व्यक्ति खाली बैठना पसंद नहीं करेगा, उसे जीवन में कुछ बड़ा करने की हमेशा लालसा बनी रहती है। कैरियर में यह स्थिति आपको, आप जहां कहीं रहेंगे, अथॉरिटी में रहेंगे, शासन में रहेंगे, राजनीति, व्यवसाय, नेतृत्व, सरकारी कार्य, चीजों का मैनेजमेंट देखना, पब्लिक प्रोफाइल आपकी कोई बन जाए, सोशल मीडिया पर आप बहुत फेमस हो जाए, शिक्षा, सलाहकार वाले काम, बड़े संगठन से जुड़ना, अपनी खुद की बड़ी कंपनी खड़ी कर लेना आदि चीजें यहाँ पर बन सकती हैं। वहीं पर अगर हम मानसिकता की बात करें तो ऐसे जातक की मानसिकता उपलब्धि प्रधान होती है, जिसका मूलांक स्वामी दसम भाव में आएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक के बाद दूसरी उपलब्धि, दूसरी के बाद तीसरी के बाद चौथी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। वह खुद को अपने काम से मापेगा। अगर मूलांक स्वामी यहाँ करके पीड़ित होगा तो रोगों में हड्डी से जुड़ा, घुटने से जुड़ा, जोड़ों से जुड़ा, त्वचा, तनाव, नींद की कमी और काम के दबाव के कारण जो समस्याएं या बीमारियां उत्पन्न होती हैं वह आपको झेलना पड़ेगा। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है जातक को कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारी निभा करके अपनी पहचान बनाना है। मूलांक स्वामी अगर आपका जो ग्रह है वह एकादश भाव में आकर के बैठ जाए, एकादश भाव में मूलांक स्वामी का आना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मूलांक स्वामी एकादश भाव में आया हुआ है तो यह स्थिति बताती है कि ऐसा जातक लाभ कमाएगा, बहुत अच्छा लाभ कमाएगा। उसकी ऊर्जा लाभ कमाने में, नेटवर्क बनाने में, यानी एक चैन बन जाए लोगों की, उस चैन के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, जैसे मेरा काम, मेरा मूलांक स्वामी यहीं पर है तो एस्ट्रोलॉजी का काम है तो हमारे क्लाइंट का एक लिंक बनता है, लोग हमसे जुड़ते हैं तो वो फिर ज्यादा समय के लिए जुड़ते हैं। तो ऐसे ही आप अपने लिए समझिए कि आप जिस क्षेत्र में होंगे उसमें एक नेटवर्क बन जाए, मित्रों से लाभ, बड़े लक्ष्य आपके जीवन में होंगे, इच्छा पूर्ति आपकी होती रहेगी, समाज के आपके सामाजिक दायरे में और आय में वृद्धि, ये आपका मूल जो होता है, मोटिव होता है। ऐसा व्यक्ति संपर्कों से आगे बढ़ता है, उसे लोगों के बीच में रहना, समूह बनाना और बड़े स्तर पर काम करना पसंद होता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कैरियर में यह स्थिति व्यापार, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया पर आप आ सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं, संगठन कोई बना सकते हैं,
और बड़े ग्राहकों को डील कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, कमीशन हो गया, एजेंसी का काम हो गया, शेयर मार्केट, तकनीक और समूह वाले कार्यों से आपको ज्यादा लाभ होने की स्थिति बन जाती है। अगर यहाँ पर मूलांक स्वामी आके पीड़ित होगा तो जो आपका वो एक नेटवर्क बनेगा, सामाजिक जो एक आपका नेटवर्क लाइन बनेगा, उसमें कुछ गलत लोग, धोखेबाज लोग आपको अपनी संगति से प्रभावित कर सकते हैं, अनैतिक कमाई की तरफ आप प्रेरित हो सकते हैं, अन्यथा सब सही रहेगा। मानसिक रूप से जातक भविष्य केंद्रित होता है, जिसका मूलांक स्वामी एकादश में आएगा, उनको भविष्य की चिंता हमेशा रहती है, वो भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं, वो वर्तमान में कम भविष्य के लिए ज्यादा जीते हैं, वह हमेशा आगे लक्ष्य की ओर देखते रहते हैं। अगर पीड़ित होगा तो रोगों में हम बात करें तो पैरों से संबंधित पीड़ा, नसों में थोड़ी परेशानी, खून का संचरण थोड़ी दिक्कत कर सकता है, कान, वायु रोग और तनाव की समस्या संभव है। कार्मिक रूप से यह संकेत देता है मूलांक स्वामी यहाँ आकर के कि आपको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, मित्र और नीति चयन में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। मूलांक स्वामी अगर 12वें भाव में गया हुआ हो तो यह क्या संकेत देता है? मूलांक स्वामी का 12वें भाव में जाना, यह संकेत आपके लिए आ जाता है कि 12वां भाव किस चीज का होता है? 12वां भाव होता है एक्सपेंस का, व्यय का, विदेश का, एकांत का, नींद का, अवचेतन मन हमारा यही है, आध्यात्मिकता यही है, अस्पताल है, त्याग है और किसी भी चीज का हमसे दूर होना या हमसे छूटना, उसी चीज को व्यय बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर मूलांक स्वामी आया है तो ऐसे व्यक्ति बाहर से देखने पर तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर बहुत गहरी मानसिक दुनिया, उनकी अपनी एक अलग दुनिया चलती है, उसमें वो अकेले खोए रहते हैं, कल्पना में गए रहते हैं या फिर ध्यान में खोए हुए हों, विदेशी वातावरण से जुड़ जाएं, विदेश चले जाएं, विदेश यात्रा का योग बन जाता है ऐसे लोगों का। कैरियर में विदेश, अस्पताल, आश्रम, रिसर्च, आध्यात्मिक कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होटल, फिल्म लाइन, डिजिटल कार्य, बैकएंड का काम, मतलब किसी भी चीज में सामने ना रहना, बैक पर्दे के पीछे रह करके काम करना, गुप्त सलाह, उपचार, ध्यान, योग, ये सब काम आपके लिए ज्यादा अच्छे होते हैं। पर्दे के पीछे रह करके भूमिका निभाना आपके लिए ज्यादा सफल होता है। मानसिक रूप से ऐसे जातक बहुत कल्पनाशील होंगे, संवेदनशील होंगे, बाहर से शांत दिखेंगे लेकिन उनके अंदर विचारों की आंधी चलती है, आध्यात्मिकता में भी जाते हैं। जब भी उनको कोई दुख होता है तो ईश्वर, आध्यात्मिकता का सहारा लेते हैं, भीतर से अकेले महसूस करते हैं। रोगों में जो है नींद का रोग आ सकता है अगर पीड़ित है तब, आंख, पैर, मानसिक तनाव, अस्पताल बार बार जाना पड़े, गुप्त रोग संभव है। कार्मिक रूप से यह स्थिति बताती है कि जातक को इस जीवन में त्याग, संयम, आध्यात्मिक अनुशासन और अपने अवचेतन मन को शुद्ध रखना है। मूलांक स्वामी 12 में जाए तो ऐसे लोग आंख बंद करके अपने अवचेतन मन से अगर सवाल करें तो उनको अपने हर प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। तो यहाँ पर हमने आपको मूलांक स्वामी के 12 भावों में फल बताए हैं, आप मिलाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका मूलांक कौन सा है। मूलांक स्वामी केवल अंक ज्योतिष का ही ग्रह नहीं है, बल्कि वह जन्म कुंडली में जाकर के व्यक्ति की मूल प्रकृति को जीवन के किसी विशेष भाव से जोड़ देता है और वही काम यहाँ पर हमने आपको करके बताया और आप मिलाइए, आपको फलादेश बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।